Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Abdul Basit, your English teacher. Dear student, आज 11 सितंबर 2021 है। आज से हमारे राउंड नंबर 3 की रिवीजन का आगाज़ होगा और राउंड नंबर 3 में हम आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के असर्टिव सेंटेंसेस के हवाले से पढ़ेंगे कि किस तरह डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस में आपको पहले बता चुका हूँ कि असर्टिव सेंटेंसेस में दो तरह के सेंटेंसेस शामिल होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस किस तरह के होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं। डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में हम बोलने वाले के अल्फाज को एज इट इज़ बग़ैर किसी तब्दीली के आगे बयान कर देते हैं या उसको लिख देते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ही सेड आई लिव इन दिस हाउस। अब ये जो सेंटेंस है बग़ैर तब्दीली के कहने वाले के अल्फाज को एज इट इज़ लिख दिया गया है, इसको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कहा जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें कहने या बोलने वाले के अल्फाज को कुछ तब्दीलियों के साथ आगे कन्वे कर दिया जाता है, तो इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस कहा जाता है। जैसे ही सेड दैट ही लिव्ड इन दैट हाउस, इसमें कुछ तब्दीलियाँ की हैं जिसकी वजाहत मैं अभी आपको डिटेल के साथ कर दूँगा। तो असर्टिव सेंटेंसेस के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि इसमें दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आज हम असर्टिव सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे कि उनको किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला सेंटेंस देखें बेटा, ही सेड आई लिव इन दिस हाउस। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस का फिक्रा आ जाए तो आगे रिपोर्टेड स्पीच में जो है वो प्रोनाउन के साथ साथ टेंसेस की भी तब्दीली की जाती है। ही सेड एज इट इज आ जाएगा, कॉमर्स को खत्म करके कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई से स्टार्ट हो, आई या वी से, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज किया जाता है। सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से, पोसेसिव केस को पोसेसिव केस से और ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस से चेंज किया जाता है। तो ये फर्स्ट पर्सन जो आई है ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही की मुनासबत से ही में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सेड दैट ही, और टेंस की तब्दीली के बाद से आपको बताया था कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट ही लिव्ड इन। और फिर सर्टेन वर्ड्स के हवाले से दिस आ जाए तो उसको दैट में कन्वर्ट किया जाता है, तो दिस को दैट में कन्वर्ट कर दिया और फिर हाउस, तो ये हो जाएगा he said that he lived in that house। तो अब आप देख लें कि डायरेक्ट सेंटेंस को जब हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो जो तब्दीलियां रोन मान गए, कॉमर्स को खत्म करके दैट आ गए, आई ही में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हुई है और दिस दैट में कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं सेकंड एग्जांपल, दे सेड वी आर गोइंग टू लाहौर। दे सेड एज इट इज लिखेंगे, कॉमर्स को खत्म करके कंजंक्शन दैट लिखा। फिर ये देखें जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी से स्टार्ट हो रहा है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज करते हैं। जैसे अभी हमने आई को ही में कन्वर्ट किया तो वी दे की मुनासबत से चेंज हो जाएगा, तो वी को दे में कन्वर्ट कर देंगे। और टेंस की तब्दीली की जहाँ तक बात है, अगर इसे मार आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ वॉज वर्ब जैसे वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगा। दे सेड दैट दे वर गोइंग टू लाहौर। तो इस तरह से ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हुआ और जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो आप देख लें, कॉमर्स को खत्म करके दैट, वी जो है वो दे में कन्वर्ट हो गया, आर जो है वो वर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हुआ दे सेड दैट दे वर गोइंग टू लाहौर। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस को, शी सेड माय फादर इज एन इंजीनियर। अब इसमें शी सेड को एज इट इज हम लिख देंगे, कॉमर्स को खत्म करके कंजंक्शन दैट आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट पर्सन
पोसेसिव केस माई की सूरत में आ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव केसेस को सब्जेक्टिव केसेस से चेंज करते हैं, पोसेसिव केसेस को पोसेसिव केसेस से चेंज करते हैं और ऑब्जेक्टिव केसेस को ऑब्जेक्टिव केसेस से चेंज करते हैं। अब यहाँ क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का पोसेसिव केस आ रहा है, लिहाजा उसूल वही होगा कि इसको रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्टिव मुनासबत से हमने चेंज करना है। तो शी सेड, कॉमर्स को खत्म करके दैट। अब ये माई पोसेसिव है आएगा, तो शी का पोसेसिव केस जो है शी हर हर, तो यहाँ हर में कन्वर्ट हो जाएगा माई। शी सेड दैट हर फादर। अब ये इज एम आर, अभी मैं आपको बताया था कि इज एम आर अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको वॉज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। तो हर फादर क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा इसके साथ वॉज आएगा। हेल्पिंग वर्ब हर फादर वॉज एन इंजीनियर। तो ये हो गया शी सेड दैट हर फादर वॉज एन इंजीनियर। इस तरह से ये डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की जानिब, देखते हैं कि इसको किस तरह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। He said to me, I shall wait for you। अब इसमें देखें रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट भी आ गया है और ऑब्जेक्ट भी आ गया है। अगर सिंपल सेड हो तो उसको हम सेड एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन अगर सेड टू आ जाए तो उसको हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। He told me, कॉमर्स को खत्म करके कंजंक्शन दैट आ जाएगा। फिर देखें रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई आ गया है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होगा। तो आई को हम ही में चेंज कर देंगे। और टेंस की तब्दीली की जहाँ तक बात है, तो टेंस की तब्दीली के हवाले से अगर विल और शैल आएगा तो हम उसको वुड में कन्वर्ट कर देंगे। दैट ये शैल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड वेट फॉर। अब ये देखें यू जो है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो उसका उसूल ये है कि वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की मुनासबत से तब्दील किया जाता है। फर्स्ट पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज किया जाता है। सेकंड पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की मुनासबत से उसको चेंज किया जाता है। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस हो तो उस ऑब्जेक्ट के सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पोसेसिव हो तो पोसेसिव में, ऑब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव केस में। अब यू यहाँ पे क्योंकि एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, लिहाजा यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर ही यहाँ पे यूज हो रहा है, लिहाजा यू जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड वेट फॉर मी। तो इस तरह से अब आप देखें इस डायरेक्ट सेंटेंस को जब हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है, तो ये सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया है, कंजंक्शन दैट यूज किया है, आई को ही में कन्वर्ट कर दिया है, शैल को वुड में कन्वर्ट कर दिया है और यू को मी में। तो ये सारी तब्दीलियां हैं जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को कन्वर्ट किया है, तो ये सारी तब्दीलियां रोलना हो। उसके बाद अब हम सेंटेंस नंबर 5 को देखते हैं कि ये डायरेक्ट सेंटेंस किस तरह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा। दे सेड टू मी ही हैज पास्ड द एग्जाम। अब ये सेड टू आ गया, इसको टोल्ड में कन्वर्ट किया, दे टोल्ड मी। कॉमर्स को खत्म करके कंजंक्शन दैट आ गया। अब आगे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट देखें वो ही आ रहा है। ही जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, दे और इट, ये चारों थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई या वी, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होता है। सेकंड पर्सन सिर्फ एक ही है यू, वो आ जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की मुनासबत से चेंज होता है। और अगर थर्ड पर्सन ही, शी, दे या इट में से कोई आ जाए तो उनको चेंज नहीं किया जाता। ये मैंने डिटेल से आपको सारे के सारे जो रूल्स हैं बताए थे, प्रैक्टिस करवाई थी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का क्या उसूल है। तो अब ये क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो उसको चेंज नहीं किया जाता, लिहाजा ही एज इट इज आ जाएगा, एच जो है वो स्मॉल हो जाएगा। दे टोल्ड मी दैट ही। अब जहां तक टेंस की तब्दीली का ताल्लुक है, अगर हैज हैव आ जाए तो उसको हैड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो हैज हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। बल्कि क्योंकि हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, हैड के साथ भी, हैड पास द एग्जाम, तो ये हो जाएगा दे टोल्ड मी दैट ही हैड पास द एग्जाम। इस तरह से हमने इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है।
तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह असर्टिव सेंटेंसेस के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी आप 8th क्लास में हैं और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो आपको 10th क्लास में भी काम आएंगे। बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास में इनका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लिहाजा आपने इनको अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है ग्रामर बुक से। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मज़ीद हम नेगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर भी अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई बात ना समझ में आई हो तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।